आई होप दोस्तों अगर आप साउंड की दुनिया में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो एडिफायर का नाम आपने ना सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एडिफायर का नाम आपने जरूर सुना होगा, काफी रेप्यूटेड नाम है इनका। और दोस्तों आज एडिफायर की तरफ से ही एक ब्लूटूथ स्पीकर हमारे पास है जिसका नाम है एडिफायर MP260। आपने इसको अमेजोन पे ब्लूटूथ स्पीकर सर्च करते टाइम कहीं ना कहीं देखा होगा। प्राइस चलता रहता है इसका 7 से 8 हज़ार रुपए के आसपास और पावर आउटपुट है इसका 20 वॉट RMS जैसा ब्रांड क्लेम करती है। और आज इसका रिव्यू थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं दोस्तों। आज इसको ना नंबर देते हैं आउट ऑफ 100 और 100 में से दोस्तों जो स्कोर है उसमें जो वेटेज है साउंड क्वालिटी को हम देते हैं 40, यानी कि साउंड क्वालिटी को, जो साउंड परफॉर्मेंस को जो हम स्कोर देंगे आउट ऑफ 40 देंगे। ठीक है। वैल्यू फॉर मनी इसको हम आउट ऑफ 30, बैटरी बैकअप को आउट ऑफ 15, ऐप सपोर्ट एंड कनेक्टिविटी को भी आउट ऑफ 5 एंड लुक्स एंड डिजाइन को भी आउट ऑफ 5। और ये जो दोस्तों तरीका है ये हम हर ब्लूटूथ स्पीकर, उस ब्लूटूथ स्पीकर जो कि एक मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबे के लिए नहीं, जो कि क्वालिटीज लिसनिंग के लिए बने हैं, उनको हम ऐसे स्कोर करते हुए चलेंगे जिससे कि आप एक वीडियो में जब अगर आप मेरा एक रिव्यू देख रहे हो और दूसरे वीडियो में एक रिव्यू देख रहे हो उनको आप आसानी से कंपेयर कर सको। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो भी मैंने स्कोर बनाया है, अदरवाइज आप ओनली साउंड क्वालिटी का स्कोर भी चेक कर सकते हो। साउंड क्वालिटी को दोस्तों मैं बता दूं हमने इसको कैसे मतलब इसको नापते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। दोस्तों एक एक चीज़ हम देखते हैं इसमें कि पहले बात तो वोकल्स, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वोकल्स। बेस और ट्रैवल कितना भी अच्छा हो, मिड्स अगर अच्छे नहीं है, फंडामेंटल्स आपके अच्छे नहीं हैं दोस्तों, बेसिक्स आपके अच्छे नहीं है, नींव आपकी अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। यानी कि जो हमारे जो कान है ना सबसे ज़्यादा इंसानों की आवाज़ को सुनते हैं और इंसान की आवाज़ जब अगर अच्छी नहीं आती है कहीं भी तो दोस्तों सारा सिस्टम मेरे हिसाब से बकवास है। फिर बेस इसमें कितना भी ज़्यादा डीप हो, पंची हो, कुछ भी हो। ठीक है। बेस में दोस्तों कितनी टाइटनेस है, कितनी क्लैरिटी है, हाइस कहाँ तक जा रही हैं और ओवरऑल सेपरेशन कितना है, सुकून कितना मिल रहा है, वार्मथ कितनी फील हो रही है और ज़्यादा वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन जो है ना, इस तरीके की दोस्तों कम से कम 15-20 पैरामीटर्स को हम देखते हैं। उसके बाद हम इनको स्कोर करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं अगर आप इसको खरीदते हो और इसको खोलते हो इसके डब्बे को तो आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मिलता है आपको दोस्तों ये ब्लूटूथ स्पीकर, एक इसकी चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी नहीं है, वो है माइक्रो USB। हालांकि टाइप सी होनी चाहिए थी, इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया, नंबर कटेंगे इसके जरूर। और लेकिन इसकी जो क्वालिटी है केबल की काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा मिल जाता है दोस्तों बॉक्स में एक AUX केबल। डिज़ाइन की दोस्तों बात करो ना, डिज़ाइन इसका बाकी ब्लूटूथ स्पीकर से बहुत ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी विंटेज और क्लासिक है। और मुझे नहीं लगता कि ये डिज़ाइन दोस्तों किसी को भी पसंद नहीं आने वाला। पर्सनली मैं बताऊँ मुझे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद लगा है, मुझे यूनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वो बता दूँ ब्लूटूथ स्पीकर में वो सिलेंड्रिकल शेप का जो डिज़ाइन कॉमन सा चल रहा है ना दोस्तों, उसको देख देख के बोर हो चुके हैं। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, लकड़ी का है, 1.5 किलो का दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है, 1.5 किलो का है। इसमें ना आपको 3 ड्राइवर मिल जाते हैं जिसमें कि 2.75 इंचेस का एक वूफर है और 1.75 इंचेस के 2 ट्यूटर है। और बता दूं दोस्तों ये जो ट्यूटर्स हैं ये सिल्क डोम ट्यूटर्स नहीं है। इसी स्पीकर में साइड में देखने में दोस्तों आपको एक छोटा सा बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखते हैं बेस इसका कैसा होने वाला है। पीछे की तरफ सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपका USB हो गया, AUX हो गया, SD कार्ड लगाने का भी स्लॉट मिल जाता है और वो जो माइक्रो USB मैंने आपको बताया थी चार्जिंग के लिए, उसको लगाने के लिए जगह मिल जाती है। इसमें आप ब्लूटूथ से भी आपको कनेक्ट कर सकते हो। ऑफकोर्स ये ब्लूटूथ स्पीकर है। यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन जो आपको मिल जाता है वो है 5.0, थोड़ा सा पुराना है, यहाँ भी नंबर काटते हैं इसके। यहाँ ना दोस्तों टॉप पे जब अगर आप देखोगे तो सारे जरूरी बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं और सामने की तरफ मिल जाती है एक LED डिस्प्ले। दोस्तों LED डिस्प्ले काफ़ी सही है। मैं आपको ना यूनिक चीज़ बता देता हूँ इसमें क्या है ना कि अगर आपके रूम में ब्राइटनेस ज़्यादा है तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी सॉरी। और अगर आपके रूम में ब्राइटनेस कम है, लाइट कम है, आप बिल्कुल अंधेरे में हो तो इसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी स्मार्ट डिस्प्ले बोल सकते हैं इसको। ये ब्लूटूथ स्पीकर होने के साथ साथ दोस्तों आपको टाइम भी बताएगा और आप इसमें क्लॉक अलार्म भी मतलब सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी यूनिक है। डिस्प्ले में आपको सामने बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि ये ब्लूटूथ मोड पे चल रहा है, AUX मोड पे चल रहा है, SD कार्ड पे चल रहा है या फिर आपका USB पे चल रहा है। ये जो दोस्तों स्पीकर है जिसका नाम है एडिफायर MP260, ये सिर्फ 2 कलर में अवेलेबल है जो मेरे पास रखा है और एक वाइट कलर। जब मैं इसको ऑर्डर कर रहा था प्राइस में वेरिएशन थी लगभग, मतलब कुछ वेरिएशन थी 500-600 समथिंग की, तो आप इसको देख लेना अगर वेरिएशन हो, जोन सा सस्ता आपको लगे वो लेना। कलर का अगर आपको कलर प्रायोरिटी है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले इसको मार्क्स देते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन में। देखिए लुक्स एंड डिज़ाइन में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी, मेरे हिसाब से 5 आउट ऑफ 5। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है ऐप कंट्रोल एंड कनेक्टिविटी का। देखिए ऐप कंट्रोल इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी की मैं बात करूं ब्लूटूथ वर्जन 5.0
ज़ीरो जो मिलता है वो मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे का वर्जन है, और ये भी किसी भी तरीके के बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन ऑडियो फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पे जो इसको, और हाँ टाइप सी वहाँ भी नंबर कटेंगे, तो दोस्तों इसको देते हैं 1/5। अब दोस्तों बात आती है आईपी रेटिंग की। यहाँ देखिए कंपनी ने कोई भी आईपी रेटिंग यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की, और ना ही इसकी आईपी रेटिंग आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है कि डिस्क्लोज क्यों नहीं की। एक तो सबसे पहले दोस्तों वुडन का बना है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ना इस तरीके का है कि इसके अंदर अब पानी वानी और धूल मिट्टी में आपने रेत में नहलाया तो पूरा नहा जाएगा ये। तो मतलब पूरा जो सिस्टम है दोस्तों, ये पूरा जो स्पीकर है इस तरीके से ये घर के अंदर के लिए यूज़ करने के लिए बना है, ये नहीं कि बाहर आंधी तूफान बारिश में आप यूज़ कर रहे हो, उस तरह का नहीं है। घर पे आराम से रखिए और इन्जॉय कीजिए, इसलिए यहाँ पे कोई भी आईपी रेटिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इसलिए आईपी रेटिंग में दोस्तों हमको अनफॉर्चुनेटली इसको मार्क्स देने पड़ेंगे 0/5। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी बैकअप। इसमें 2500 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, और इसको चार्ज होने में भी जितना टाइम लगता है उतना ही आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, यानी कि 6 घंटे लगभग चार्ज करने में लगते हैं, 5.5 से 6 घंटे फुल चार्ज होने में। और अगर आपने इसको फुल वॉल्यूम पे चलाया या फिर 90% वॉल्यूम पे भी चलाया तो 6 घंटे ही लगभग ये पूरा डेड हो लेता है। तो यानी कि बैटरी बैकअप मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, थोड़ा सा बिलो एवरेज ही लगा या एवरेज लगा। तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी बैकअप मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, तो मेरे अकॉर्डिंग 9/15 यहाँ पे बैटरी बैकअप के लिए इसको मार्क्स दिए जाते हैं। दोस्तों अब ध्यान से इसका साउंड सैंपल सुनिए, फिर मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअल जिस चीज़ के लिए बनाया है वो चीज़ यहाँ आपको कैसी मिलती है। दोस्तों आई होप आपने साउंड सुन ली होगी। सबसे पहले मैं लाउडनेस की बात खत्म कर लेता हूँ, हालांकि लाउडनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हमने साउंड के जो पैरामीटर उसमें लाउडनेस को हम इतनी ज़्यादा वैल्यू देते नहीं, क्योंकि आजकल स्पीकर सारे बहुत ज़्यादा लाउड आ रहे हैं और जिसको क्वालिटी पसंद है वो जानता है। वैसे बता दूँ लाउडनेस आपके 200, 250, इवन 300 स्क्वायर फीट तक का भी रूम है तो उसको अच्छी खासी लाउडनेस हिसाब से है। ब्लूटूथ स्पीकर के लिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको पास से बैठ के सुनिए, क्योंकि इनके जो ड्राइवर्स से जो बेस निकलता है, जो आवाज़ निकलती है वो लॉन्ग थ्रो नहीं होती है। तो पास से बैठ के जो मज़ा आता है ना, दूर से सुन लो बेशक, लेकिन जो पास बैठ के जो मज़ा आता है, जो फील होता है वो दोस्तों दूर से फील नहीं होगा, स्पेशली अगर ड्राइवर साइज बहुत छोटा है जैसे कि इसका है। तो साउंड क्वालिटी की दोस्तों बात करूं, बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन। सबसे पहले मैंने इसमें सुने दोस्तों पुराने गाने। देखो पुराने गाने के लिए तो दोस्तों मतलब एकदम एक नंबर है। पुराने गाने में आपको पता है कि डीप बेस, वाइब्रेशंस, पंच वंच, ये सब इन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती थी ना, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसीज वहाँ उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, हर चीज़ नेचुरल लगती थी। इंस्ट्रूमेंट भी जो थे, ड्रम हो गए आपके, तबला हो गए, घुंघरू वगैरह जो भी सब है ना। वोकल्स दोस्तों आप अगर शौकीन हो उन गानों के, उदित नारायण, सोनू निगम, और जो मॉडर्न में भी जो दोस्तों अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो एक फील के साथ गाते हैं, इमोशंस के साथ जो गाते हैं, मैं रैप की बात नहीं कर रहा हूँ, रैप के अलावा जो लव सॉन्ग होते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, उसमें नए और पुराने गाने सारे दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा स्वीट लगने वाले हैं। यहाँ पे जो ट्यूटर्स आपको मिलते हैं ना दोस्तों, उनमें ना आपको एक स्पेस फील होगा। स्पेस का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर में से ना ऐसा लगेगा आपको कि उस डब्बे में से आवाज़ आ रही है, बस उस डब्बे तक ही आवाज़ सीमित है। नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि जो हाइज हैं वो इस बॉक्स से बाहर निकल रही है। स्पेस का मतलब पता क्या होता है? आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपके मुंह पे रज़ाई लपेट दूँ, ठीक है, कवर कर दूँ, आपको कुछ बोलने के लिए बोलूँ और मैं उस आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, सैम्पल 1, आपसे खाली रूम है जिसमें लगभग 300 स्क्वायर फीट तक का रूम है, उस सैंपल को रिकॉर्ड करता हूँ। सैंपल 2, एक बड़ा सा कोई ऑडिटोरियम है, चर्च है, या फिर कोई बड़ा सा मतलब टेम्पल है, कुछ मतलब बड़ा स्पेस है बहुत ज़्यादा, वहाँ मैं आपसे सेम आवाज़ रिकॉर्ड बोलने के लिए कहता हूँ, उस आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ। सैंपल नंबर 3, उन रिकॉर्डिंग को मैं किसी को सुनाऊँगा तो साफ साफ पहचान लेगा कि जो रजाई वाली आवाज़ है वहाँ स्पेस कम फील होगा, बहुत कम फील होगा, बहुत टाइट सी एक आवाज़ होगी। नंबर 2 एक रूम की आवाज़ है, नंबर 3 किसी बड़ी स्पेस की आवाज़ है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्पेस। और ये स्पेस की फील आती है जब हम बोलते हैं ना, तो हमारी आवाज़ की रिफ्लेक्शंस होती हैं
दीवार से, वो छोटी छोटी रिफ्लेक्शन जब कैप्चर होती है ना, उनको सुनाने का काम ये ट्विटर्स कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है। बेस की बात करूं दोस्तों, बेस यहाँ पे अप्रोक्स जैसे कंपनी बोल रही है 53 हर्ट्ज तक डीप जा रहा है, 55 तक मान लीजिए। ये बेस जो है ना क्वांटिटी वाइज भी बैलेंस है, ठीक है। जैसे बाकी फ्रिक्वेंसीज हैं उनकी बैलेंस में रखा गया बेस को, तो बहुत ज़्यादा बेस आप एक्सपेक्ट मत करना इससे। हालांकि छोटा मोटा थंप आपको लगेगा, और लेकिन बेस की जो दोस्तों क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है ओवरऑल। मैं अगर एक कमी निकालना चाहूँ ना इसमें दोस्तों, वो कमी मुझे थोड़ी सी नजर आई कि हाइज में जो अपर फ्रिक्वेंसीज हैं, मिड्स और जहाँ हाइज मिलती हैं, जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनको अपर मिड्स आप बोल सकते हो, वहाँ कुछ कुछ पीक्स मुझे लग रहा है बन रही हैं, तो थोड़ी सी ये शार्प साइड जा रहा है। यानी कि जो परफेक्ट शार्पनेस होती है ना, और एक ओवर शार्पनेस होती है, यानी कि शार्पनेस से थोड़ा सा ओवर शार्प की तरफ जाने की कुछ, हालांकि ओवर शार्प बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको सुनोगे दोस्तों आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसोगे जब आपको पता चलेगा हाँ थोड़ा सा तो ये शार्पनेस की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें हालांकि कोई बेस ट्रैवल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन दोस्तों मुझे सही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको। क्वालिटी मतलब जिस हिसाब से एडिफायर से एक उम्मीद थी ना, तो उस हिसाब से इसने ऑडियो वो दी भी। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की दोस्तों वो ये कि ब्लूटूथ के अलावा मैंने इसको AUX से ट्राई किया, मैंने इसको USB से हालांकि मैं ट्राई नहीं कर पाया, AUX से ट्राई किया, AUX से बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही थी। तो कोशिश करना कि आप AUX केबल के थ्रू, अगर आपके मोबाइल में वो स्पेस है तो आप उससे सुनो, अदरवाइज ब्लूटूथ से भी बहुत अच्छी क्वालिटी आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। तो अब बारी है दोस्तों इसको साउंड में नंबर देने की। दोस्तों साउंड में मैं यहाँ इसको मार्क्स देना चाहूँगा 30/40। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि यार इतने अच्छे जब आवाज़ है तो 40/40 क्यों नहीं? 40/40 किस ब्लूटूथ स्पीकर को मिली है, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सस्पेंस भी बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो मैंने ना एक रेफरेंस पॉइंट लिया है कि ये ब्लूटूथ स्पीकर है जिसकी आवाज़ मुझे बहुत बहुत एक्सेप्शनल लगी, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि सुन के ऐसा लग गया कि यार ये मतलब एक जादू हो गया, उसको मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है। और फिर जो मैं ब्लूटूथ स्पीकर को मैं अब स्कोर करूंगा इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, वो उसके रेफरेंस में करूंगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो 30 बुरी नहीं है, 30 बहुत ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। मैं इनफैक्ट मैं बताऊं कि अभी मैं बता देता हूँ, अब मैं इसको वैल्यू फॉर मनी में रेट करता हूँ, आप उस चीज़ से आप समझ पाओगे। दोस्तों वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये है कि इस प्राइस रेंज में, यानी कि जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, यानी कि 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास ये झूलता रहता है, उस प्राइस रेंज में जो इसकी साउंड क्वालिटी है, जो इसकी कनेक्टिविटी है, जो लुक्स एंड डिज़ाइन है, ऑफकोर्स उसमें भी साउंड क्वालिटी को हमने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है, सबसे ज़्यादा वेटेज साउंड क्वालिटी को ही दे रहे हैं हम। तो उस हिसाब से जो बाकी ब्लूटूथ स्पीकर हैं इसके आसपास के 7-8 हज़ार रुपये के आसपास के, उनके कंपैरिजन में कहाँ टिकता है, उस हिसाब से हमने इसको वैल्यू फॉर मनी दिया। और दोस्तों उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है इसका 25/30। अगर केवल साउंड क्वालिटी की तरफ आप जाना चाहें, आपको वो सब बहुत ज़्यादा बड़ा बैटरी बैकअप नहीं चाहिए, ठीक है, एक IP रेटिंग नहीं चाहिए, साउंड क्वालिटी पे आपका दोस्तों अगर फोकस है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये लगभग मार्केट में 90% 90 से 95% ब्लूटूथ स्पीकर की धज्जियाँ उड़ा देगा, ठीक है। बाकी और दोस्तों एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जहाँ पे जो ब्रांडेड ब्लूटूथ स्पीकर हैं अंडर 10,000, JBL, सोनी, एडिफायर और भी दोस्तों सस्पेंस है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वहाँ हम रैंक करेंगे और देखना कि ये वहाँ कहाँ उस सिस्टम में रैंक करेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से 7 हज़ार रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसलिए दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर का जो ओवरऑल स्कोर होता है हमारा आज के हिसाब से, वो होता है 70/100 मेरे हिसाब से। इन कंक्लूजन साफ साफ मैं शॉर्ट में बताऊँ, क्लैरिटी के शौकीन हो, बैलेंस ऑडियो चाहिए, हाइज दोस्तों अच्छी चाहिए, हालांकि थोड़ी सी शार्प मेरे को लगी, और आपको वोकल्स बहुत बहुत स्वीट चाहिए। और दोस्तों आई रिक्वेस्ट कि आप इसको अगर लेते हो तो पास बैठ के सुना, आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों आप डेफिनेटली स्पीकर को परचेज कर सकते हो अगर बैटरी बैकअप बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। हालांकि आप इसको अगर घर के अंदर ही रखना, ये बाहर ले जाने लायक स्पीकर नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट आप चार्जिंग के थ्रू लगा के जब भी आप गाने वाने सुन सकते हो, अलार्म क्लॉक का काम करेगा और एक अच्छा डेकोरेटिव पीस भी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी के लिए बाय।